क्या प्लान है? प्लान के मुताबिक उसने शादी कभी करनी नहीं थी। हाँ, वो तो लास्ट जी। में पता चल गया था उसके हिसाब से, क्योंकि वो इतनी कोई हाई सोसाइटी से है कि जहाँ मंगनी, इंगेजमेंट, रिंग, शॉपिंग का मतलब शादी नहीं होता। बालों में हाथ फेर रहा था। हाँ हाँ, फिर ऊपर गया है, उसको फ़ोन किया है, बेटी कहती मैं तो घर पे हूँ, नीचे आया तो लड़की मुड़ी है, तो उसने लड़की को देखा है। फिर तुम्हारे बाप की जिद थी कि पहले रिश्ता लिया, उसके बाद सब फ्री है, सब ओके है। कहाँ से सब फ्री। हाँ, तुम कौन से सोशल सर्कल में हो? प्लीज मुझे बिग पार्टी पे बुलाओ, मैं देखूँ तुम्हारे दोस्त लोग कौन है, यहाँ क्या चल रहा है। सबके सामने उसके बाद वो ये सब पता चलता था। ख्वाब तो पूरे दिखा रहा था। नो, आई थिंक नॉट नाउ, मे बी दुबई की ट्रिप के बाद। तो अब मेरी बारी, ये ये बास्केटबॉल का मैच अंगूर का बड़ा ज़बरदस्त होता है। आई थिंक वो ज़्यादा रोमांटिक लगता है। तो डायरेक्टर साहब नेक्स्ट टाइम ट्राई द अंगूर प्लीज। और उन्होंने ये जो ऊंच नीच की जो गेम खेली है ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत खूबसूरती से। दैट ऑब्वियसली तुम्हारी इंटेंशन सही नहीं है। जितना गलीज उतना लजीज। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। एक ड्रामा जो बहुत अरसे से सबको समझ आ रहा है और वो जिसे कहते हैं ना कि कांस्टेंट वैल्यू की इतना अच्छे नंबर्स भी ले रहा है और 2 thumbs up का रिव्यू भी उठाता है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो की। देखते हैं अतीका जी छुट्टियों के बाद आई हैं तो उनकी क्या राय है बस तेरा साथ हो की। अब एक साथ ही सारे देखे होंगे। अब नहीं, मैं फॉलो करती रहती हूँ ना, Okay. बिकॉज़ मुझे पता है आई हैव टू कम इन बैक एंड, तो फॉलो करती रहती हूँ ताकि आई एम अप टू डेट ऑन द स्टोरी एंड ऑल। अच्छा, बस तेरा साथ का ये कि ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है इज़ प्रिडिक्टेबल। वो वहीं जा रहा है जहाँ थ्रू आउट हम कहते रहे कि ये होना है वो, यानी कि ऑपोजिट्स हो जाने ना। अनस अंसा खुशी खुशी रह रहे हैं, एक कपल बन चुके हैं, शिरीन और उनके भाई और सबका एक डिज़ास्टर शुरू हो गया। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रही थी कि यहाँ पे रोल रिवर्सल हो जाएंगे ऑन द थिंग, सो दैट्स हैपनिंग। बट द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड वेरी वेल, यानी कि बट इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड टू अस इन अ वेरी नाइस मैनर। ओवरऑल जितने भी सिचुएशंस हैं, जो भी स्टोरी लाइन की जो डिटेलिंग है, वो बड़े मज़े से दिखाई जा रही है। तो आपको ना वो एक प्रिडिक्टेबल आउटकम जो नज़र आ रहा है वो आपको भारी नहीं पड़ रहा। अदरवाइज युड से यार यू नो दिस, ये तो होना ही था, वो फीलिंग नहीं आ रही है इसमें। ये अरे अच्छा, गुड, एक्सेलेंट, दे आर हैप्पी, अच्छा ओके, दे आर गेटिंग रिडेम्पशन ओवर हियर। तो आई थिंक कासिम इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द वे ही इज़ एक्चुअली कैरिंग द स्टोरी एज डायरेक्टर, एंड कास्ट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो फॉर मी द ड्रामा इज स्टिल 2 thumbs up। मरीना जी बस तेरा साथ हो। I feel the story is sort of come to a slight halt, लेकिन उसके बावजूद you enjoy watching it. I think हम लोग इतने आदी हो गए हैं कैरेक्टर्स के साथ और हम लोग इतने on board हो गए हैं उनके साथ और उनकी लाइफ के साथ और how their life is going to progress that we keep watching it. And then when you watch the whole thing, फिर एकदम से आपको एक जिसे कहते हैं ना सरप्राइज एलिमेंट, जिसमें फ़हीम अपने फ़हम जो है वो अपने उसमें आ गया है और शायान जो है वो भी अपने कलर्स दिखाने वाला है, जो प्लानिंग वो कर रहा है अपने दोस्त के साथ। आई जस्ट विश के जो साइबर क्राइम वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही दफ़ा हमने दिखाया था। आई विश वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलता रहे तो वो ज़रा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम दिखाएं कि शायद वो लोग थोड़ी सी अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं या कुछ भी। बिकॉज देखिए ये एक इतनी इट्स सच अ मीनिंग आजकल का इतना मॉडर्न क्राइम है, इतना इस सेंचुरी का डेकेड कह सकती हूँ का क्राइम है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं वाया आई एम श्योर नेट वगैरह पे है, लेकिन आई थिंक ड्रामे के थ्रू जब इंफॉर्मेशन आती है तो लोग ज़रा सा ज़्यादा उसको सुनते हैं, फिर मे बी रिसर्च करते हैं। सो आई फील वो साइड जो है वो ज़रा सा ज़्यादा आई एम मिसिंग दैट साइड कि वो साइड बिल्कुल हम इग्नोर करेंगे और फिर एकदम से ले आएंगे उसको बीच में। बट ओवरऑल इट्स अ फन वॉच। हम आई थिंक इस दफ़ा सिर्फ एक ही ड्रामा हमको मिला था देखने के लिए, सो आई एम गिविंग इट 1 thumbs up। नादिया खान, सवाल इस हफ्ते का सबसे बड़ा ये है बस तेरा साथ हो से कि क्या आपको फ़हाम का प्लान पसंद आया या नहीं पसंद आया? सवाल क्या ये प्लान है? प्लान के मुताबिक
उसने शादी कभी करनी नहीं थी हाँ वो तो है ना लास्ट जी। में पता चल गया था। उसके हिसाब से, क्योंकि वो इतनी कोई हाई सोसाइटी से है कि जहाँ मंगनी, इंगेजमेंट, रिंग, शॉपिंग का मतलब शादी नहीं होता। इतनी हाई सोसाइटी में तो मैं भी नहीं किसी से मिली वैसे। तो फहाम जिस हाई सोसाइटी की बात कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ की हाई सोसाइटी है, लेकिन बस इसी पे फैसला करना कि मुझे अच्छा लगा नहीं लगा। इट वॉज़ नाइस टू सी कि जी शहरीन को जो है झटका लगा है, ये तो ठीक है, लेकिन जो रीज़न था, क्या यही रीज़न होना चाहिए था या इससे कोई बड़ा जो है इसको रीजन क्या था? कहने का मतलब है कि इसको कुछ ज़्यादा बड़ा जो है ना नुकसान पहुंचाना चाहिए था प्रॉब्ली फैमिली को, क्योंकि बात शहरीन की नहीं है बेचारी की, बात है कि उसके तो फैमिली को जो है ना, ये उनका मकाफात अमल है और ये भी जो बदतमीज़ी कर रही थी, तो उसकी वजह से आप जो भुगतते हैं अपने हरकतों को, अपने बुरे काम को, बच्चों पे आता है, ठीक है ना, वही है। और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इतना बुरा कर रहे हैं तो भी इनके बच्चों के साथ बुरा होगा, तो वो तो सेल्फ रेसिपी है, सही सेल्फ डिस्ट्रक्शन रेसिपी, वो तो ठीक है, इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग हिमसेल्फ। शहरीन का भी वांटेड ज़रा और कोई शॉकिंग रिवेंज। जो एक बच्ची ने वीडियो बनाई तो उसने कहा ये क्या 2 रुपए का बदला लिया फहाम ने, तो 2 रुपए का बदला लगा कुछ लोगों को। आई जस्ट थॉट इट वॉज नॉट इनफ। मेरे केस में मुझे लगा कि सिर्फ ये नहीं, कुछ और बड़ा होना चाहिए था। और फैमिली का दुबई को शुक्र है, अब्बा को गुस्सा है कि दुबई का मतलब समझती हो ना उसको। उसने कहा दुबई का मतलब दुबई, लेकिन दुबई का क्या मतलब है? ये डायलॉग है ड्रामे में, दुबई का क्या मतलब है? और इसने कहा है कि दुबई का मतलब समझती हो ना। बताएं आप। क्या मतलब है दुबई का? तीका जी शुक्र है आ मुझे गई। नहीं पता, आप रह के आई हैं, आप बताएं। नादी दुबई में तो आप रहती आप थी। रहती थी वहाँ पे, मैं मतलब तो- इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो रह के आई हूँ। अब ये किस तरह से क्या है दुबई आई का थिंक मतलब? देखो दुबई का मतलब नहीं एनी प्लेस। They're It's a question traveling of with that a you're guy taking her unmarried. unmarried girl to any place. It means that obviously तुम्हारी इंटेंशन सही हाँ, नहीं है। और वो क्योंकि बाप है तो खुल के शादीशुदा बोलना नहीं भी है नहीं ना। चाह रहा, लेकिन मुझे हैरानी है कि माँ को कितना नॉर्मल लग रहा था शुरू में हाँ। कि दुबई जा रहे हैं तो क्या हुआ, पासपोर्ट मांग रहे हैं तो क्या हुआ बेटा। तो और ये बाद में सवाल करेगी भी अपनी माँ से कि आप किन चक्करों में थी। लेकिन अब ये है कि जो बात हुई है उस पर शहरीन कितनी हर्ट होगी। अगर वो ज़्यादा हर्ट हुई तो थोड़ा सा आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ भी इसके साथ को बहुत बुरा हुआ है, बट आई थिंक कुछ बेहतर होना चाहिए था। मे बी आगे जाके कुछ होगा ना। should have been something even bigger. Like what? ये काफी बड़ा झटका है। मतलब आप एक इंसान से मोहब्बत तो कह करने रही लगे थी कि उसको शादी पूरा करेगा ट्रैप ना। किया, मंगनी होगी सारे सबके सामने, उसके बाद वो ये सब पता चलता तो ख्वाब तो पूरे दिखा रहा था। No, I think not now. Maybe दुबई की ट्रिप के बाद ये चली। मैं क्या ये expect- नादिया का रिवेंज है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कोई बदतमीजी करती कि चली जाती। सो व्हाट, वो मेरा मंगेतर है, आप नहीं रोक सकते मुझे। लेकिन वो खैर उसके फिर वही बात है कि उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है, ये वो भी यार हमें वो होता ना कि या तो वो बुरा या अच्छा है। लेकिन आई जस्ट थिंक कि फहाम को कुछ और बड़ा झटका देना चाहिए तो फैमिली का तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी था एंड द सीन वाज गुड, बट कुड हैव बीन, आई डोंट नो, आई फील कि कुड हैव बीन बेटर। ओके तो और थोड़ा कुछ था हो सकता था, क्योंकि ये फैमिली ने बड़ा जुल्म किया है। मैं बड़ी नाराज हूँ इनसे, मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं इस ड्रामे को, आई लव दिस ड्रामा, आई लव वॉचिंग दिस ड्रामा। ओके जी। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। डीओपी आसिफ खान, कासिम अली मुझे डायरेक्टर हैं और लेट सारा रजा राइटर हैं। ठीक है जी। आप आई थिंक आगे जाके बैंग आएगा, बिकॉज जब फैमिली को पता चलेगा ना, आई फील व्हेन द फादर फाइंड्स आउट स्पेशली कि ये फहाम जो है ना, इसकी नीयत हमेशा ही तू तो टेढ़ी खुश थी। होगा कि जान छुट्टी। नहीं बट ही वो खुश तो होगा, लेकिन वो इतना वो जो उन्होंने मंगनी शंगनी वो तो डैमेज तो नहीं he हुआ will ना? I think the सही कह father रही will definitely react. I think they're leaving it on the father to react. फरहान ताहिर का जो कैरेक्टर है ना, मुर्तसिम वो तो एक्चुअली आई थिंक उसको तो जान छुड़ानी चाहिए। क्या तो बहुत शुक्र हुआ उसने रिश्ता तोड़ दिया। नहीं वो तो करेगा, दिल में तो वो करेगा। एक्चुअली शी इज बीन, क्या कहना चाहिए, ये तो आज़ाद होगी तो बच गई। नहीं, दिल में तो करेगा, लेकिन पब्लिकली तो उसकी ह्यूमिलिएशन तो पूरी होगी ना। सो at least that's my sort of जी। assumption. सही से। बट ओवरऑल आई फील के ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, कहानी बहुत आगे बड़े मज़े से बढ़ रही है, हम बोर नहीं हो रहे, स्टेल नहीं हो रहा ड्रामा। वी आर वेरी इंगेज्ड विद द फैमिली। हमारा मैं कहती हूँ ना, इमोशनल जो कनेक्टिविटी है कैरेक्टर्स के साथ, वो भी अभी तक बरकरार है। और यू नो, आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मुझे वो स्टोरी लाइन में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि वो जो अंसा कमा रही है, वो अनस पे खर्चा करती है, घर पे खर्चा करती है, वुमेन एम्पावरमेंट का थोड़ा सा एक वो आ गया मैसेज बीच में। लेकिन ये भी हमें पता है
कि दिस इज़ अ बिल्डअप टू अ बिग धमाका. कौन सा? अंसा और अनस वाला. ऑब्वियसली क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि तुम्हें तो थ्रू छुपा आउट के पता रखा था था, कि इसको ये लड़का था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है. अच्छा, मेरे लिए तो द फेवरेट कैरेक्टर इज द वन हैरिस इज प्लेइंग, फ्रैंकली. आई थिंक ये ऑल्दो बहुत ही उन्होंने कम कर दिए सीन्स. हैरिस इज सो क्यूट, सो गुड. आई लव द वे ही इज परफॉर्मिंग दैट कैरेक्टर. वो कैरेक्टर इतने मजे का है जहाँ पे इतना वो चल रहा है, एक लाइट मोमेंट आ जाता है. विकेडनेस में भी ना एक लाइट मोमेंट आ जाता है. So I really am enjoying Haris's work in this drama. And storyline wise, again predictable, because we know कि भाई Anas awkward situation से लेके compatibility पे आ गए और compatibility में से अब conflict पे चले जाएंगे. You know, so we know okay, this is the basic arc of their characters. But how it's being told is interesting, and we are waiting. Oh my God! अब तो मैं जब देख रही होती हूँ मैं सोचती हूँ यार अंसा इतनी खुश है अभी, अल्लाह अभी झटका आएगा, अभी झटका है, कैसे आएगा? How will we get to that point where she finds out कि भाई तुझे तो थ्रू आउट पता था? इट्स अ धोखा ना, वो तो फिर धोखे के अंदर आ जाता है ना सारा. एंड ऑफ कोर्स इन शिरीन का भी एक वो मैंने कहा ना, वो एक ओवरऑल एक जस्टिस जो होता है ना, एक आप रिडेम्पशन की जो करते हैं कि एक लड़की जिसकी इतनी अक्कड़ और इतना एटीट्यूड और इतना मी माई सेल्फ एंड आई था, उसको ये जो फहाम जो कर रहा है उसके साथ ना, उसको ईगो डिफ्लेट जो कर रहा है, दैट्स ऑल्सो कमिंग फुल सर्कल. So I'm really enjoying the story and the way it's being told, and I think both writing and direction is doing a good job. I'll give them both an 8 each. मैया जी. सो मुझे जो इनके सीन्स हैं अनस और अंसा के, वो ऑब्वियसली बहुत अपनी रिलेशनशिप में उनका एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी आ गई है. दे वेरी रिलैक्स्ड विथ ईच अदर, दे वेरी क्यूट विथ ईच अदर. और ये जब भी इनको देखती है शेरीन, उसके अंदर एक जेलसी है. और क्यों? आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज दैट्स व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ आल्सो फ्रॉम फहाम से वो उसको ये मिल नहीं रहा जो अनस से अंसा को मिल रहा है. सो वो जब आती है ना, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पा रही कि क्यों है इतने क्यूट, क्यों है इतने अच्छे, क्यों है एक साथ. Why isn't there any problem in their relationship, whereas मेरी relationship में इतनी problems हैं. So I really like that angle. कि अब I don't know whether it's because she likes deep down inside she is actually liked Anas, or it's just that that's the kind of relationship she wants from what's his name, Faham. लेकिन जो फहाम और उसका सीन था, I thought it was very well crafted, with good dialogues. और उसका बिल्डअप बहुत अच्छा था. दी ओनली थिंग आई फाउंड वाज अ लिटिल स्ट्रेंज वाज अम्मा ने इसको बुलाया हुआ था घर पे चाय के लिए, और पासपोर्ट वो देगी और अम्मा बात करेंगी इसी, लेकिन अम्मा बहुत कन्वीनियंटली गायब हो गई. मुझे लगता है कि वो एक्सक्यूज़ ज़रा सा और सॉलिड होना चाहिए, वो बहुत ऑफ था. बट ऑब्वियसली या कोई और तरीका दिखा देते कि यू नो बाद में इनकी ये बात हो रही. लेकिन आई थॉट बोथ द कैरेक्टर्स डिड वेरी वेल. और शेरीन ने भी अपनी जो जिसे कहते हैं ना, अपनी अना और अपना जो एक रोब है वो उसने बरकरार रखा. इवन दो शी रियलाइजेस दैट दिस गाय, यू नो, इट्स गोइंग टू बी अ बिग शॉक. अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है. लेकिन उसने अपनी डिग्निटी बहुत अच्छे तरीके से उसने वो रखी है. और लेकिन मैं नादिया से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि द रीज़न नीडेड टू बी अ स्ट्रॉन्गर रीज़न, बिकॉज अदरवाइज वो तो बाप भी खुश हो जाएगा, भाई भी खुश हो जाएगा कि ये लड़का इनकी ज़िंदगी से निकल गया है. जस्ट बाय नॉट गोइंग टू दुबई, वो थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक भी लगता है. बिकॉज आई मीन बॉयज़ हु ग्रोन अप इन दिस हाउस होल्ड, वो अगर हम दिखाएं ना कि वो उसको जान के प्रेशराइज कर रहा है, वो उसको प्रेशराइज इसलिए कर रहा है कि वो चाह रहा है कि इसको दुख पहुँचे और इसको किसी किस्म की इशू हो, बाप के साथ लड़ ले. यू नो, अगर हम शुरू से ये दिखाते हैं कि वो इसलिए ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी ज़िंदगी में वो करता है, लाता है कि ये इतने आराम से इस रिलेशनशिप में अपने आप को ना समझे कि भाई दिस इज़ सच अ हॉन्की डोरी थिंग. देन अब्बा जो हैं इसको लेक्चर देते हैं, तो दैट वाज वेरी क्यूट कि मेहनत करनी होगी उसको, अपने क्या नाम है, शायान को, कि तुमको मेहनत करनी होगी बिकॉज माई फादर बिल्ट दिस फ्रॉम नथिंग एंड ही गेव. तो वो कहते हैं अब्बा कि अगर दादा ने कंपनी बना ली है तो
तो और उन्होंने जितना हार्ड वर्क करना था कर लिया, अब हमें हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है. आई जस्ट लव हिज लेड बैक, मीनिंग उसने इतना डुबोना अपने बाप को, इतना डुबोना अपने बाप को कि हम वो सोच भी नहीं सकता उसका जो बाप है. लेकिन आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट, एक्सेप्ट वहाँ उसने अपने भाई की तारीफ़ की है. Whereas उस जो नफ़रत से वो इस लड़के को क्या कहते हैं उसका बाप बात करता है, यहाँ उसने भाई की तारीफ़ कर दी कि भाई द ब्रेन वाज हिम, मैं तो ऐसे ही आ जाता था, विच आई थॉट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल. आई डोंट नो व्हाई. फरहान्स परफॉर्मेंस जहाँ उसको पता चलता है कि ये दुबई का ट्रिप है, वो जब आता है, आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक. आई थिंक ही इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. ही इज़ होल्डिंग हिज कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली थ्रू आउट. और फिर वो कहते हैं ना, पागल समझा भाई मुझे, यू नो, लाइक first he takes it very normally and then dum se he goes to that one point and then again he comes down. I thought he did that so beautifully, jisme you know even what's her name Shireen, वो भी एकदम से डर जाती है और अम्मा भी एकदम से डर जाती है ना, बिकॉज द थिंग इज दैट उन्होंने लिटरली उसको बहुत हल्का लिया. मैंने कहा अब्बा को तो कुछ भी कह देंगे और वो हो जाएगा. देन there was that very interesting conversation between what's his name, Shayan and his friend, जहाँ वो उसको बता रहा है 2 नंबरी कैसे करते हैं. सो उसको सारी चीज़ें बता रहा है. अच्छा, वहाँ शायान इतने मज़े से सुन रहा है और फिर उसको बड़े क्या कहते हैं, बड़े तंज़ी अंदाज में वो कहता है ना कि हाँ हाँ जैसे हम सांस लेते हैं, स्विमिंग हमारे लिए नेचुरली आती है, और बच्चे जो हैं इस दुनिया में इसलिए तभी उनको पता चलता है कि 2 नंबरियाँ चल रही है, बिकॉज हम ग्रोन अप्स 2 नंबरियाँ करते, बच्चे तो नहीं करते. बिकॉज वो कह रहा है ना, बच्चों का प्रोडक्ट है ना जो ये लोग बनाते हैं, समथिंग टू डू विद शुगर एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट मिलावट, अबाउट हाउ वी मैनिपुलेट थिंग्स, हाउ वी शुड बी केयरफुल अबाउट हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं. आई थिंक एक बहुत इट वाज अ वेरी गुड कॉमेंट. वहाँ बाप अपनी मीटिंग में होता है और एकदम से पीछे देख के एकदम से गिव्स दिस वेरी strange look to these two. वो मुझे नहीं समझ आया कि वो why does he feel that they're you know कि क्या बातें हो रही है, क्यों हो रही है, वो मुझे again इतना समझ नहीं आया. But the only flaw about that scene, I really liked that scene, was that वो बहुत public जगह थी जहाँ ये लोग बातें कर रहे थे. All the employees were sitting there और वहाँ आप एक ऐसी बात कर रहे हो जिसमें आप उसके कंपनी के बेटे को बहका रहे हो कि तुम मिलावट करना शुरू कर दो, तुम अपना बैंक अकाउंट खोल दो. So I thought that was a big flaw in that scene, but otherwise I love the jumlas of that scene. For me, I think the drama was, I'm also going to give it an 8 and an 8. I really enjoyed it. अच्छा, ये एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी जो मैं भूल गई अपने उसमें रिव्यू में, कि वो फ़हाम जाता है एक कल्चरल शो की तरफ, जहाँ पे मुर्तसिन ना, हाँ, सीज द फादर सीज के भाई वो किसी लड़की का प्रीवियस एपिसोड, या तो वो उसमें ये था कि इस कल्चरल शो में और कोई गेस्ट नहीं थे. No, there wasn't a cultural show. It was a painting exhibition. he said to इसे मैं कल्चरल शो पे जा रहा हूँ, and then she said कि अम्मी आपको तो पता है मुझे कितने अच्छे ये लगते हैं पिछले वीक हमने कहा था, हमने भी डिस्कस दिस, बिल्कुल बोला था. So I was like, where are the guests? There's nobody. Where is the culture? हाँ, where is the culture? अच्छा, मुझे एक और बात मुझे समझ नहीं, वहाँ पे अगर बाप ने देखा है कि उसकी बेटी नहीं है तो किसके साथ जाके चेक तो करो, तुम्हारी बेटी का मंगेतर है वो किसी लड़की के बालों में हाथ नहीं, वो मुड़ी थी लड़की, शक्ल नजर आई थी. नहीं, वो उसके बालों में हाथ फेर रहा था. हाँ, फिर ऊपर गया है, उसको फोन किया है, बेटी कहती मैं तो घर पे हूँ, नीचे आया तो लड़की मुड़ी है, तो उसने लड़की को देखा है. फिर लेकिन उसने ये क्यों नहीं कहा कि ये फ़हाम किसके साथ बालों में क्यों हाथ फेर रहा है, मेरी बेटी नहीं तो किसकी बेटी के सर में हाथ फेर रहा है. Exactly. हाँ, but still, I mean, he was more concerned about Shireen sitting at home. वो चलो वो भी हजम हो जाता है, लेकिन कल्चरल शो तो नहीं नजर आया कहीं. ना दिया. सॉरी जोया, मैं पूरी कोशिश के बावजूद तुम्हारा नाम नहीं सही करवा सकी. शेरीन. आई ट्राइड माई बेस्ट. तो क्या करूँ, मैं अपनी जिम्मेदार हूँ. मैं लास्ट टाइम गलती की थी, कान पकड़े तो शेरीन. जोया मुझे कहे मैंने आपको कितना मुश्किल से याद कराया था. मैं तो याद कर लिया, उनको आज मैं लंच टाइम पे नाम याद करा दूँ. दोबारा हम कोशिश करते हैं. मसला है कि अनस खुद तुम्हारा सही नाम नहीं ले रहा. ड्रामे में कंफ्यूजन है, तो उससे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ऊपर से वो जंजीरें वाली शिरीन चल रही है, उसने अलग रौला डाला हुआ है, तो वो ये समझ रहे हैं ना, ये मसला हो जाता है. बाहर शहरीन जो कि बड़ी मुश्किल से मुझे भी याद हुआ है. बस तेरा साथ हो, बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं, 7 मिलियन इन 5 days.
आई लाइक 7 मिलियन होना चाहिए। डाइन के व्यूज थे ये। आज मुझे डाइन बड़ा याद आ रहा है। क्या हो गया? तो उससे आज के ड्रामा किया ना। मैं वैसे आपको ऐसे रच के ना हिचकियाँ आ रही होंगी, मुझे कौन याद करे, मैं याद कर रही हूँ। तो ड्रामे में क्या क्या कहाँ से शुरू करें? मुझे ये लग रहा है कि जो लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ ना ड्रामा, उसके बाद अनस ने, वो हमेशा सुनता ही रहता है ना, दूसरों की बातें सुनता है, वो आके पिटाई करेगा फहाम की। फर्स्ट टाइम पीटेगा तो शहरीन कहेगी और मारो और ज़ोर से मारो, छोड़ना नहीं इसको। तो ये वो मोमेंट है। और यहाँ उसको ये अनसा या अनस यहाँ अल्लाह करे सुन रहे हो बात क्या वाहियात चल रही हो कि लास्ट में उसने कहा है ना कि ये रही तुम्हारी मंगनी, और वो जो तुमने अपनी अंगूठी उतार के, जो तुम्हारी अंगूठी है, कीप द चेंज, क्योंकि इतने दिन तुम मेरे साथ घूमी फिरी हो। बड़ी बुरी बात की उसने, जहाँ तो पटाई बनती है। बट वेरी ऑफेंसिव है ना, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा जुमला था। आई थिंक ये जो था ना, ये एक सबसे तकलीफदेह चीज़ थी कि एक तो चलो उसकी नीयत ही नहीं थी शादी करने की इससे, जोया से दुबई के प्लान्स थे, वहीं तक था कि भाई, और वो उसने कहा भी ना कि तुम क्या समझ रहे थे, यानी गोस के मतलब तुम्हारे बाप की जिद थी कि पहले रिश्ता लिया, उसके बाद सब फ्री है, सब ओके है। कहाँ से सब फ्री? हाँ, तुम कौन से सोशल सर्कल में हो? प्लीज़ मुझे बिग पार्टी पे बुलाओ, मैं देखूँ तुम्हारे दोस्त लोग कौन है, वहाँ क्या चल रहा है जी। तो क्या फिर ये वाली बात हुई। और वेरी गुड एक्टिंग, आई थिंक उसका वाकई अच्छा, इतनी मज़े की रिजवान ने एक्टिंग की है और इतना अच्छा सीन शूट हुआ है। बिल्कुल लग रहा था कि वो अकड़ में नहीं कह रहा, ही इज़ डिलूजनल, ही बिलीव्स दिस। और वो वाकई बिलीव कर रहा था कि जोया भी ये चाहती कि क्योंकि हम घूम फिर सकें तो इसलिए यार ले आओ ज़रा, अब्बा ज़रा तंग ना करें हम और हम बिजी रहें। ही थॉट कि जोया ऑल्सो वांटेड द सेम थिंग। और तुमने सोचा भी कैसे कि शादी करूँगा, अनस वाली बात, जिसने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया, मैं उसको घर में लेके आऊँगा। तो मुझे ये पता, हाँ मैं तुम्हारी मम्मी नहीं थी ऑन बोर्ड इस प्लान में, अब तो मम्मी अलग इसको मारेंगी। ये मुझे ऑफ लगा बिकॉज मम्मी तो फुल ऑन रेडी थी कि घर में बातें होती थी, रिश्ता। No, the Shopping की बात mother, mother still thinks that it's going to be. Yes, तो वही मैं हैरान हूँ कि इसको ये नहीं लगा कि मैं अपनी माँ को भी उसे नहीं, बात I कोई don't फिक्र think नहीं he है। doesn't care. उसकी I don't फिक्र think he नहीं। cares. वो अपना काम वाम करता है, उस वो तो शादी कर ही रहा था, उसने कहा मुझे लड़की समझ नहीं रही, मैं मंगनी तोड़ रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, और फिर अगर इतना कैजुअल है, जब माँ ने कहा कि फ़ोन आया तुम्हारी मदर इन लॉ कर, वो मुझे बुला रही है, तो यहाँ एक फहाम का थोड़ा सा एक अनईजी एक्सप्रेशन आता है, हाँ। जिसके बाद वो उसको कॉल करता है। ये क्या, क्यों क्यों? He's not interested ना, he just doesn't want नहीं to be नहीं, he bothered. was, I think at that- he was a bit scared. या scared भी नहीं, कि अब्बा आएंगे concerned मिलने के लिए कि ना। माँ ने फ़ोन क्यों किया जब मैं पासपोर्ट लेने जा रहा हूँ, और वो फ़ौरन फिर उसके बाद फ़ोन करता है कि मैं पासपोर्ट मुझे चाहिए अर्जेंटली। उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्यों फ़ोन किया, क्यों मेरी माँ से मिलने जाती? नहीं बाप मिलना चाहते हैं। नहीं, माँ ने कहा था मैं आऊँगी, तो उसने कहा मैं 4 दिन बाद आऊँगी। माँ ने तो कहा जब नासिब खातून है मिलने जाओ, वो मुझे उसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बहरहाल वो आए और माँ का वहाँ ना होना, अरे बड़ा लेम था, हाँ वेरी लेम। क्योंकि आपकी बेटी को उसका मंगेतर दुबई लेके जा रहा है, घर में हंगामा, परेशानी, आप कह रहे हैं मैंने तुमसे बात करनी है, माँ बुला रही हैं आके पासपोर्ट लेके जाओ, द बॉय इज़ कमिंग। आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, आप नेबर के लिए चले जाएंगे, बेशक मेडिकल इमरजेंसी हो, आप चली ही गई नेबर के साथ। तो ये मुझे लगता है अपनी डेट थी या ये वो चाह रहे थे कि अकेले अगर मुकालमा हो तो कोई और सिचुएशन बनाते कि अच्छा बेटा मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, आंटी पहले ज़रा चाय ला दें, अच्छा फिर कबाब खाओगे मेरे, एक दफ़ा तारीफ़ की थी तुम तो फ्री हो गए, फिर जाती हूँ कबाब फ्राई करने, उनको टाइम मिल जाता और ये सुन लेती। आई डोंट नो, बट आई थिंक द मदर शुड हैव बीन देयर, बिकॉज है ना, बेटी ने नहीं बुलाया था, माँ ने बुलाया था। हाँ, जिसने बुलाया था वो तो बात करें। हाँ, it was the excuse was just too it was too इस late. वक्त दोस्ती नेबर नहीं आते, इस वक्त अपनी बेटी पहले। तो वो मुझे यहाँ लगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आपकी डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनके ऐसे सीन्स फोर्स शूट नहीं हुए इस ड्रामे में कि कोई मिसिंग है, किसी को होना चाहिए था। ये फर्स्ट टाइम जंप आया इस ड्रामे में कि एक एक्टर गायब है जहाँ जब उसको होना चाहिए। हो सकता है कि डेट्स ना भी लूं, एक सीन रह गया, बट इट्स द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं, हमेशा सब होते हैं यहाँ बड़ी अच्छी तरह। तो बहरहाल ये सीन मुझे बहुत अच्छा वैसे परफॉर्मेंस वाइज लगा, लेकिन आई स्टिल थॉट रीज़न ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जितना गलीज़ उतना लजीज़, कितनी प्यारी बात की है, बहुत वाकई अच्छा था। और मुझे बड़ी हैरानी हुई सोच के, शायद पता भी है लेकिन इतना नहीं पता था, या एक रिमाइंडर मिल गया कि जो फ्रूट जूसेस हैं इसमें सिर्फ 10% फ्रूट होता है, बाकी सारे फ्लेवर्स एंड शुगर होता है। एक तो फ्रेंड इतना अच्छा उसका, और फिर हारिस की एक्टिंग, बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था वो बड़ा मुझे स्केरी लगा कि यार इसमें भी सड़े हुए गले हुए गंदे फ्रूट डाल दो। एंड आई एम श्योर कंपनीज कुछ करती होंगी ऐसे।
तो फिर पापा कह रहे हैं मुरसलीन सन जो नाम है म्यार का, म्यार कहाँ गया? और उसके बाद वो जब अपने बाप की स्टोरी सुना रहा है, वहाँ मुझे एक बात लगी कि क्यों स्टोरी सुनाई है। भाई का नाम क्या था? मुज्तबा वॉज द ब्रेन, ये सपोर्ट करता था। एक्चुअली ये भी मुज्तबा पे डिपेंडेंट था, लेकिन फिर वो प्यार मोहब्बत में लग गए। अब मुझे लगता है अनस भी हैज़ ब्रेन्स लाइक हिज फादर, और उसके दादा ने भी कहा ना इसका दिमाग चलता है बिजनेस में, इसको यूज़ करो। वो ही शायद आके रेस्क्यू करेगा, ऑफ कोर्स, है ना। और मुझे ये समझ नहीं आई, ये जो गिरना था मरीना जी हारिस का, ये क्या सिंबॉलिक कोई कुछ था? क्योंकि कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी चल रही थी, हमने ये किया, तुम्हारे दादा ने बिजनेस बनाया। उसने एक इतनी मज़े की लाइन कही हारिस ने कि दादा ने इसलिए मेहनत तो की थी ताकि हम आराम करें। कभी आप इंटरेस्टेड नहीं होते और आप बस सुन रहे और यू नो, और कहता है ये देखिए मैं आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इतना प्रेशर आप मुझे दे रहे हैं। और वो वेरी फनी, और वो गिरा इतना अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा हारिस आई थिंक जेन्युइनली गिरा है। तो वो मुझे वो बड़ी मज़े की बात थी कि दादा ने इतनी मेहनत इसलिए की क्या हम आराम करें। आई लाइक दैट पार्ट, हाँ बहुत मज़े के इसके होते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट को खैर से क्या हुआ, मछलियाँ खा गई तार को, नहीं पे आई थिंक वो फिर से समुंदर के निकाल अंदर दिए उसने, नहीं इसी ने निकाला नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसने नहीं निकाला। अब अच्छा, उस दफा इतना लेकिन hard- केबल टूट गया है। मैंने तो कभी इतने दिन इंटरनेट गायब हो नहीं देखा वैसे। नहीं, वो अभी रिसेंटली हुआ था ऑल ओवर पाकिस्तान इतने बहुत दिन बुरा- के लिए, बुरा हाल इतना था। दिन तो नहीं मैंने देखा उसका। और ये कि It जो went ऑल on ओवर for a week. पाकिस्तान आई डोंट नो, बहरहाल कुछ ज़्यादा हो गया तो उसके आई डोंट नो उसका कोई लॉजिक रीज़न बनाना था। अब सेल्समैन बन गया, मुझे वो अच्छा लगा दुकान पे अनस का काम करना। अच्छा इन दोनों की ना बड़ा प्यारा सा ना एक्सप्रेसिव शुरू हो गए हैं। पहले अनस उसका रास्ता रोक रहा है, अब उसको बहाने से हाथ लगा रहा है ना, ऐसे हाथ पकड़ लिया या करीब हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसको कहती हूँ पैर दबा दूँ, नहीं तुम क्यों दबाओगी, तुम बस यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहा हूँ। बड़ा प्यारा रोमांस है। और राइटर डायरेक्टर जल्दी में है क्योंकि अब इनकी आगे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर एक जगह ये बाहर बैठे ना, उसको खिला रही है, हाय मेरा जब मुझे तुम पे प्यार आता है तो मैं ख्याल करती हूँ, अच्छी बीवी बन जाती हूँ। ऐसे बोली तो शरीन सड़ी भी आई, कहती है मेरी लाइफ में तो कोई रोमांस नहीं, इधर चेक करो। तो कहती है तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, हैं भाई, जहाँ दिल करता है जाके बैठ जाते हो। हालांकि जुमला होना चाहिए था तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जहाँ दिल करता है शुरू हो जाती हो। लेकिन जुमला बड़ा अच्छा बोल दिया, नहीं जी जहाँ दिल करता है बैठ जाओ। तो उसने कहा हाँ भाई तो कब से बैठे हुए, अपना काम कर रहे हैं, तुम गेट लॉस्ट। फिर उसको खिला रही, बेबी वो खोलो ये अंगूर। उसको असल में अंगूर होने चाहिए थे वहाँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बेबी ये मिस हो गया वो कहता अब मेरी बारी, ये ओ हाँ ये बास्केटबॉल का मैच अंगूर का बड़ा ज़बरदस्त होता। आई थिंक वो ज़्यादा रोमांटिक लगता। तो डायरेक्टर साहब नेक्स्ट टाइम ट्राई द अंगूर प्लीज, और करीब हो जाएंगे। ये तो बहुत मूना डार्लिंग वाला बन गया, मूना डार्लिंग। फट्टे ना निकले बाकी। हमारे बचपन में तो ऐसा ही रोमांस होता था अंगूरों वाला, ये आप ऐसी सेब खा खिला रहे हैं इसको। आपके जो बिजली का जो बिल है बचपन में रोमांस होता था, ये अंगूरों वाला रोमांस तब होता था, उसमें मोना डार्लिंग और वो। अच्छा मूवीज में ना दिया मैंने इतने बचपन में फिल्में देखी है, मुझे रटी नहीं है, बहुत जबरदस्त। मैं तो मैं नहीं समझी कि शायद आप किसी के मुंह में अंगूर डाल रहे हैं, कोई आपके मुंह में अंगूर डाल रहा है। तौबा ऐसी बात नहीं। हम जो फिल्मों में देखते थे, हम पूरी फिल्म है भाई, हमने इतनी फिल्में देखी हैं, डायलॉग्स याद हैं। अच्छा नहीं वो मैं क्या कहती है बड़ा बिल कितना आया आपके ख्याल में बिजली का? मैं तो हिसाब किताब करने लग जाती। कितना बिल आया बिजली, कितना आता होगा? 40 मैं 50 अच्छा आराम से। मैं इतनी अल्लाह माफी इतना नहीं इस घर का 1.25 लाख से ऊपर का बिल इतनी होगा। प्रैक्टिकल हूँ मैं। जब कोई चीज़ ऐसी देखती हूँ ना ड्रामे में हिसाब लगाना शुरू कर देती हूँ। देखो 3 AC तो चलते होंगे, एक शैलीन के कमरे में, एक हारिस के कमरे में, किन के कमरे में। दादा को तो ठंड लगती होगी इस उम्र में, अब्बा को भी तक ठंड लगती है मेरे, वो तो नहीं AC चलाते। 3 AC का कितने बिल आ रहे होंगे? 4 AC 4 AC तो होंगे 4 नहीं 3 लाख से ऊपर ही होगा बिल। ऑब्वियसली। यू थिंक सो? हाँ लाख दे दिया उसको उठा के, बिल भरो। और उसने भर भी दिया, मेरी सेविंग्स थी अनस, लाख की तो सेविंग्स नहीं होंगी इसमें। डायरेक्टर ने टेक्निकल डिटेल्स अवॉइड किया है। नहीं लाख से तो ऊपर का आता होगा बिल। गैस का बिल कर देते घर बेहतर काफी था। बड़ा है। लेकिन पूरा बिल क्यों दें, आधा देना चाहिए था ना। मैं तो कहीं वहाँ लड़ाई होनी चाहिए थी भाई होना ये चाहिए था कि उन्होंने ये बनाया होगा ना, 1 महीना ये दे दे 1 महीना वो दे दे, ऐसा कुछ ऐसा। और वो ट्रिगर हुई है इनकी बातें सुनने से कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे इसके पास है उसके पास नहीं। तो उसने, कितनी बुरी है वैसे चाची, कितनी अलग, लेकिन इतना बड़ा बिल दे देना और उसने अदा कर दिया। और उसके बाद फिर उसने जो जॉब ली है उधर कितने पैसे मिल रहे होंगे अनस को? 30-40 हज़ार महीने का।
हाँ, नॉट मॉर्निंग। अनस कह रहा होगा प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी यार, हम तो ऐसे सोचते हैं बातें। तो आई गिव डायरेक्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामे को आप संभाल रहे हैं। ये वो बस ये फहाम वाला बस इस दफ़ा मुझे थोड़ा वीक लगा, आई एक्सपेक्टेड मोर। आई गिव राइटर डायरेक्टर 8 and 7 for डायरेक्टर। राइटर 8 and 7 फॉर डायरेक्टर। नहीं सॉरी, दोनों का 8, दोनों को दोनों का 8। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,193 और लेट सायरज़ा साहिबा के समय 3,465, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,918 और कासिम अली मुरीद के समय 3,564, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए रिजवान एंड जोया की। आई थिंक रिजवान हैज़ कम इनटू हिज ओन, यानी कि अगेन इट्स रियली नाइस टू सी हिम इन अ मेन स्ट्रीम कैरेक्टर, और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। बिकॉज फरहान, सना, रिजवान, जोया, ये 2 पैरेलल जो ट्रैक्स चल रहे हैं, दे आर होल्डिंग देयर ओन। ये नहीं कि एक ज़्यादा है, कम है, कुछ हल्का है, कुछ। सो आई थिंक रिजवान एंड जोया आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उनका काम बड़ा अच्छा जा रहा है। एंड रिजवान ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसको निभा रहा है विद सटल्टीज़, यानी कि ओवरली वो हो जाए, यू नो, ओवर द टॉप नहीं हो रहा। सटल्टीज़ के साथ वो अपने वो कैरेक्टर को निभा रहा है। एंड ही इज़ अंडरस्टूड द मैन, he's understood the man he's playing, which is obvious when you see the performance. And Zoya, of course, I think you see overall end of the day it really comes down to direction also, because आप ना जो captain of the ship जो होता है ना, वो आपको गाइड करते हैं कि भी मैंने आपको ये यहाँ से आके ये एंगल लेना है, ये मूड चाहिए, मुझे इस किस्म के एक्सप्रेशन चाहिए, फिर एक्टर उसको भरता है। So I think Qasim has taken out very good work from both Zoya and Rizwan in this, and I'll give them both because it's good, but it's not like, oh my god, ye kya, what's happening. I think 7 each is a fair number to give them. 7 Yes. मैया जी, I think both of them, the fact कि आपकी second story जो है वो उतनी ही strong चल रही है as the main story, that in itself says a huge thing about जो actors हैं, जो direction हो रही है, कहानी कैसे लिखी हुई है, क्या हो रहा है। सो आई थिंक दोनों, रिजवान ने और जोया ने अपनी एक जगह बना ली है इस ड्रामे में, और दे आर नॉट लेटिंग गो। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कहानी इश्क वाली चल रही है तो हमारी भी ज़रा ट्रबल्ड इश्क वाली चल रही है, और आप देखें। एंड उसमें बिकॉज देर इज़, आई मीन, इनका मसाला आने वाला है, अभी आया नहीं है, बिकॉज अब मसाला उनका कहाँ से आएगा, जब इस बच्ची को पता चलेगा कि दादा और मेरा मियाँ जो है उन्होंने मुझसे झूठ बोला। इनका मसाला शुरू से चल रहा था, तो ऊंच नीच, और उन्होंने ये जो ऊंच नीच की जो गेम खेली है ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा। आई मीन, आई थिंक जोया, इवन दो मैं जोया के कैरेक्टर को थोड़ा सा इसलिए क्रिटिसाइज़ करती हूँ बिकॉज जोया केम अक्रॉस एज अ वेरी मॉडर्न, वेरी ओपन, बिकॉज उसने शुरुआत, और जो जैसे कहते हैं ना, पहला कदम उसने ही लिया था इस लड़के को मिलने के लिए, और सब कुछ इसने इनिशिएट इसने सारा किया था। तो फिर वो जो हाथ पकड़ना और वो जो सारा कुछ था, वो क्यों कर रही है? मे बी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, आई डोंट नो, बट नीडलेस टू से इन दोनों ने इतनी खूबसूरती से ये लोग अपना ट्रैक लेके गए हैं, और अपनी जो माइंड गेम्स में जो इन्होंने अपने नुआंसेस और अपनी जो सलाहियतें दिखाई हैं इन दी एक्टिंग, बिकॉज इट्स नॉट, यू नो, उनका जो है लवी डवी है और एक दो छोटी लड़ाइयाँ, लेकिन इनका तो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे, बिकॉज वो ताने देता है इसको, फिर हट जाती है, फिर ये वापस आती है। सो आई थिंक वेरी वेरी वेल डन बोथ ऑफ देम। आई एम गोइंग टू गिव देम एन 8 ईच। नादिया, जोया एंड रिजवान। अतीका जी, आपने कितने नंबर दिए? 7 each. अच्छा, मैं जिन्हें 8 दिए, उन्हें 7 दिए। नहीं, मैं बताऊँ, आई थिंक दे बोथ नेल थ्रू आउट। ये जो फहाम एंड शहरीन, इनका ट्रैक अब अनस और अंसा से भी ज़्यादा मज़े का हो गया। इट्स हैपनिंग, इज़ फास्ट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और अभी जितने भी सीक्वेंस चले हैं बड़े मज़े के थे। आई थिंक कि कहीं भी कोई रिजवान एक सेकंड के लिए स्लिप नहीं हुआ, और ना शहरीन। और रिजवान नोटिस हुआ है बहुत ज़्यादा इस ड्रामे की वजह से, कि और भी ड्रामे किए हैं, बट फहाम
ये नहीं भूलने वाला, जो हर चीज़ को एक चैलेंज लेके जो है ना, नॉट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, ये वो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बड़ा अलग सा कैरेक्टर, बहुत अच्छा प्ले किया, बल्कि मैं रिजवान को देखना चाहूँगी और भी ड्रामों में। और जोया ने भी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, इतना मतलब शहरीन में मैं कोई इमेजिन ही नहीं कर सकती जोया के अलावा। एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड। लग रहा है कि दोनों ने रिहर्सल्स, मेहनत, मतलब अपने कैरेक्टर के अंदर घुसे में बहुत ईमानदारी से ये कैरेक्टर्स किए, एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग देम। और ये सीन बहुत प्यारा, दोनों ने बड़ा प्यारा किया। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें तो जोया का बहुत शानदार काम आने वाला है, क्योंकि अब जो इसका रिएक्शन होगा वो क्या सोचने की बात है। तो मैं 9 तब के लिए रख रही हूँ। अभी आई थिंक 9 वाला ही काम है, अभी भी 9 का, कभी दे देंगे अगले हफ्ते। मैं कौन सा टेक्स्ट देना है मैंने इसके ऊपर? दोनों को 9, राइट? दोनों को 9। योर नेट वेरी गुड जी, नादिया को बहुत पसंद आई आप लोगों की परफॉर्मेंस। और देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इस हवाले से। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,008 एंड जोया नासिर के समय 1,921, 8% मतलब 0.8 इनको भी अगर बात की जाए। मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट 22,736 और इनके हिस्से में आए हैं 945, 5% मतलब 0.5 इनको भी मिले हैं। तो ये हो गया जी ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा रिव्यू।